रहमतों का पयाम काफी है, रहमतों का पयाम काफी है, उनकी उल्फत का जाम काफी है। हर मुसीबत के खात्मे के लिए गौसे आजम का नाम काफी है। हर मुसीबत के खात्मे के लिए गौसे आजम का नाम काफी है। हजरात देखिए बड़ी देर से हम सब बैठे हैं, हजरत का दीदार कर रहे हैं और हजरत बिल्कुल जिस तरह सरपरस्ती निभाना चाहिए, सरपरस्ती जिस तरह करनी चाहिए, हजरत ने पूरी शान शौकत के साथ आपने सरपरस्ती फरमाई है। आप हजरात थोड़ी देर और बैठे, हजरत के नसीहाना कलमात से हम सब मुस्तफीज होंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए बिला ताखीर मैं मूले गुलजार अशरफियत पीरे तरीक़त आबरूए अहले सुन्नत औलादे मौलाए कायनात हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद इरफान मियां साहब क़िबला, सैयद मोहम्मद इरफान मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया सरवराह आला खानकाहे अशरफिया गुलशन रज़ा दरगाह का चौचा शरीफ हजरत के ऐलान करने से पहले, हजरत का इस्तकबाल करने से पहले, ना लगाने से पहले माशाल्लाह, जैसा कि लाइव में देखा भी था कि शाह मोहम्मद भाई ने ऐलान किया है कि मस्जिद में एक दरवाजा, शायद एक दरवाजा हजरत वो अपनी तरफ से पूरा लगवा रहे हैं। शाह मोहम्मद भाई उन्होंने लाइव सराजिया चैनल पे लाइव लिखा भी है और उनके पास फोन भी किया है। तो अल्लाह उनके घर में खूब बरकतें अता फरमाए, अल्लाह उनकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। आइए इस्तकबाल कर लेते हैं हजरत का। सब लोग नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मखदूम अशरफ, खानदाने मखदूम अशरफ, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद इरफान मियां साहब क़िबला, फैजान अहले बैते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अशरफी अंजुमन में रहते हैं, अशरफी अंजुमन में रहते हैं। हजरत बिल्कुल मैं आपकी तरफ तो शेर पढ़ रहा हूँ। अशरफी अंजुमन में रहते हैं, गोया मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। अशरफी अंजुमन में रहते हैं, साये पंजतन में रहते हैं, साये पंजतन में रहते हैं। बागे जहरा के फूल हैं अशरफ, बागे जहरा के फूल हैं अशरफ, हम हुसैनी चमन में रहते हैं। बागे जहरा के फूल हैं अशरफ, हम हुसैनी चमन में रहते हैं। जब से अशरफ का हो गया हूं मैं, जलने वाले जलन में रहते हैं। लोग बोले ये हाथ जिस नबी के सदके में बना है, ये हाथ जिस नबी के सदके में बना है, अल्लाह ने सिर्फ हाथ को नहीं बनाया उनके सदके में, बल्कि पूरे रूए जमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हीं के सदके में पैदा फरमाया। इसलिए कि मेरे हुजूर खुद फरमाते हैं, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसद न होता, ना तो मैं आसमान का सामियाना पैदा करता, ना तो मैं जमीन का फर्श बिछाता। गोया की जमीन से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, इनसे पहले, उनसे पहले, सबसे पहले अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। हुजूर फरमाते हैं फिर उसी नूर से जमीन को बनाया, फिर उसी नूर से आसमान को बनाया। गर्जे की नदी, नाले, दरिया, पहाड़, खुश्को-तर, बहरो बहर, सारी चीजों का वजूद उसी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में हुआ। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि फलक पे चांद तारों की ये दिवाली कहाँ होती, फलक पे चांद तारों की ये दिवाली कहाँ होती, न होते सरवरे आलम तो खुशहाली कहाँ होती, न होते सरवरे आलम तो खुशहाली कहाँ होती। कोई माने या ना माने ये मेरा अकीदा है, कोई माने या ना माने ये मेरा अकीदा है।
ना होता गुंबदे खजरा तो हरियाली कहाँ होती। कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, ये मेरा अकीदा है। ना होता गुंबदे खजरा, ना होता गुंबदे खजरा तो हरियाली कहाँ होती। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि जमी आसमां चांद सूरज सितारे, जमी आसमां चांद सूरज सितारे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। जमी आसमां चांद सूरज सितारे, जमी आसमां चांद सूरज सितारे, मोहम्मद न होते, मोहम्मद न होते, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। और इसी कड़ी में लोग बैठ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। एक मैं बहुत बड़ा ऐलान कर दूं, तो ऐलान आप समाप्त कर लीजिए। 20 नवंबर आने वाली जो तारीख है, 20 नवंबर को इस इलाके का जो मरकजी इदारा है, इस इलाके का सबसे बड़ा जलसा, जलसे दस्तारे फजीलत जामिया अरबिया इज़ाउल-उलूम नया बाजार जहांगीरगंज का जो सालाना जलसा होता है, वो जलसा 20 नवंबर को होने जा रहा है। तमामी हजरात से गुजारिश है, आप तमामी हजरात 20 नवंबर को जहांगीरगंज में पहुंच करके इस जलसे को कामयाब बनाएं। इलाके का मरकजी इदारा है, वो मरकजी जलसा है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है हम सब वहाँ पर इकट्ठा हों, जिसमें मखदूम मिल्लत, रईसुल अत्किया, पीरे तरीकत, जानशीन हुजूर फातेह बिलग्राम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी सैयद ओवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला, साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया कछौछा मुक़द्दसा, साहिब सज्जादा आस्ताना आलिया बिलग्राम शरीफ जो जानशीन हुजूर फातेह बिलग्राम हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। और आस्ताना आलिया कछौछा मुक़द्दसा के साहिब सज्जादा हुजूर मोइनुल मशाइख, मोइन मिल्लत, जानशीन मखदूम सिमना हज़रत अल्लामा सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अल मारूफ मोइन मियाँ साहब क़िबला, जो आस्ताना आलिया कछौछा मुक़द्दसा के साहिब सज्जादा, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इंटरनेशनल इस्लामी स्कॉलर हज़रत अल्लामा सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला राजस्थान जोधपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं। दीगर उलमाए किराम, शुराए अज़ाम तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है, आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच करके इस जलसे को कामयाब करें, बेहतर बनाएं। आइए अदब एहतराम के साथ, मैंने कहा था कि 1500 साला जश्न ये जो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि जश्न ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो जश्न चलता रहेगा। 1500 साला जश्न, हम सब हुजूर की विलादत मनाने वाले हैं, हम सब हुजूर की विलादत मनाने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबे हस्ती का है उन्वान रबीउल अव्वल। बोलो यार, बाबे, मैं आपको उधर ही ले जा रहा हूं, पहले हुजूर की मिलाद हो जाए, फिर बाकी तस्करा आगे होता रहेगा। बुलाया तो अब बोले जो है बाबे हस्ती का है उन्वान रबीउल अव्वल, बाबे हस्ती का है उन्वान रबीउल अव्वल, सब महीनों में है ज़ीशान रबीउल अव्वल, सब महीनों में है, सब महीनों में है ज़ीशान रबीउल अव्वल। आमदे सैयदे आलम से है निस्बत तुझको, आमदे सैयदे आलम से है निस्बत तुझको, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। आमदे सैयदे आलम से है निस्बत तुझको, आमदे सैयदे आलम से है निस्बत तुझको, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तेरे आने से जमाने में बहार आई है। बैगवा जामा मस्जिद के इमाम बरादरी अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना नबीउल्लाह साहब क़िबला बैठे हैं। मैं उनकी दुआ लेकर के और तमाम तर उलमाए किराम की दुआ लेकर के कि तेरे आने से ज़माने में बहार आई है, तेरे आने से ज़माने में बहार आई है, तेरे आने से
जमाने में बहार आई है, तेरा आलम पे है एहसान रबीउल अव्वल। तेरे आने से जमाने में बहार आई है, तेरे आने से जमाने में बहार आई है, तेरे आने से जमाने में बहार आई है। तेरा आलम पे है, तेरा आलम पे है एहसान रबीउल अव्वल। तेरा आलम पे है एहसान रबीउल अव्वल। आप सबकी अदालत मैं गुजारिश करने जा रहा हूं। आइए चंद शेर लेकर आपके समातों के करीब पहुंच रहे हैं। मोहतरम हाफिज मोहम्मद हारिस साहब तशरीफ लाएंगे, आका के हुजूर हदिये नात पेश फरमाएंगे। मैं शोराए कराम से गुजारिश कर रहा हूँ, ये देहात है, कोई शहर नहीं है। 11 बजे के बाद लोग भाग जाएंगे तो आप अकेले पढ़ोगे, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ जो शोराए कराम हैं वो जल्दी से आ जाएं, ज़्यादा ऐलान न करवाएं। अदब एहतराम से उनसे गुजारिश है कि बिला ताख़ीर स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं हजरत हारिस हाफिज हारिस साहब से गुजारिश करूँगा कि माइक पर तशरीफ लाएं। जो जिनका ताल्लुक दोनों की सरजमीन से है, बेहतरीन समाजी कारकुन, बेहतरीन सामाजिक लीडर, हमारे कौम के बेहतरीन लीडर भी हैं। कहाँ कब क्या ज़रूरत है उसी हिसाब से सामाजिक स्तर पे बेहतरीन काम करते हैं। बसखारी की नुमाइंदगी करते हैं और प्रदेश लेवल पे करते हैं, बहुत शानदार तरीके से करते हैं। और लीडर के साथ साथ बेहतरीन शायर भी हैं। आप ये ना देखिए कि वो सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता ही हैं, बल्कि बेहतरीन शायर भी हैं। बढ़ चढ़ कर आपके हर काम में हिस्सा भी लेते हैं और अपनी शायरी के जरिए लोगों तक पहुंचते भी हैं। आपकी अदालत तक वो पहुंचेंगे भी और इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला इमदाद करके ये बताएंगे भी कि हम सब इमदाद भी करने वाले हैं, हम सब हुजूर की शान में शेर व शायरी भी पढ़ने वाले हैं। तो बैठे हुए हैं तमाम तरह उलमाए कराम। हाफिज नाजिम अली साहब किबला हमारे दोस्त हैं और हमारे तालिब इल्मी के ज़माने के दोस्त हैं। हिला टांडवी साहब, अली रज़ा फरीदी साहब और हाशिम टांडवी साहब जो बैठे हैं। मैं सबकी दुआ लेके वो कानपुर के एक शायर का शेर पढ़ता हूँ। हाफिज साहब किबला, हाफिज शाह आलम साहब, हाफिज हुसैन साहब किबला, सभी हजरात की मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, मलक तो हैं मेरी फर्दे खता संभाले हुए, उसके बाद हैं सब मुस्तफा संभाले हुए, उसके बाद हैं सब मुस्तफा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज तो देखो, नबी के इसमें गिरामी का, नबी के कुमेल भाई, नबी के इसमें गिरामी का फैज तो देखो, मेरे चराग तो खुद है हवा संभाले हुए, मेरे चराग तो खुद है हवा संभाले हुए। और फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि जहां हजारों बुजुर्गों की मज़ारें हैं, क्योंकि यहां पे हजरत यासीन शाह का मज़ार भी है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जहां हजारों, और दिलशाद साहब किबला यहाँ के इमाम हैं और इस्लामिक लीडर भी इस गांव के कहें कह लीजिए, और उनके हवाले से मैं उनकी निगरानी में जलसा हो रहा है कि जहां हजारों बुजुर्गों की मज़ारें हैं। मेरी निगाहें देख रही है कि जिलानी मियां साहब बैठे हैं यहाँ पे। मैं दुल्हपुर के तमाम तर नौजवानों के हवाले से शेर पढ़ रहा हूं कि जहां हजारों बुजुर्गों की मज़ारें हैं, वो मुल्क है मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए। जहां हजारों बुजुर्गों की मज़ारें हैं, जहां हजारों बुजुर्गों की मज़ारें हैं, वो मुल्क हैं मेरे ख्वाजा पिया संभाले हुए। हजारों सजदे जहां का तवाफ करते हैं। देखिए चाय चालू हो गई। हजारों सजदे जहां का तवाफ करते हैं, हजारों सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए, वो एक सजदा है
वो एक सजदा है, वो एक सजदा है करबो बला सवाले हुए। और तमाम शोराए कराम, तमाम उलमाए कराम के नजर कर रहा हूं, बिल्कुल आखिरी शेर है, आप तक पहुंच जाए तो कम से कम होने का आपने इजहार करें। जरा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। जरा सब लोग हाथ उठाएं। ये हाथ किसी के सदके में बना है तो मेरे मुस्तफा के सदके में बना है। ऐसा मत समझिए कि हाथ टूट जाएगा तो कहीं से कोई बेइज्जती हो जाएगी, बल्कि हाथ सलामत रहे जो हाथ अल्लाह के नाम पे उठता है। जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मसला ये कुछ लोग चाय पी रहे हैं, हाथ उठाएंगे तो चाय उनके ऊपर गिर जाएगी। कुछ लोग गुटखा लेके बैठे हैं, बहुत जोर से अगर या रसूलुल्लाह कह दिए तो उनका खुद खराब हो जाएगा। तो जरा था अगर ऐसा मामला नहीं है तो जरा था सब लोग उठाइए। मुझे लगे कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब के सब आशिक़े रसूल बैठे हुए हैं। हाथ उठाइए लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वो देखे मिस्रा की मलक तो है मेरी फर्दे खता सवाले हुए, उसके बाद है सब मुस्तफा सवाले हुए। बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का, बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का, जिसे है मसलक अहमद रजा सवाले हुए। बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का, बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का, जिसे है मसलके अहमद रजा सवाले हुए। कहां है भैया, काम हुई हुआ। बहुत अजीम है मसलक इमाम आजम का, जिसे है मसलके अहमद रजा सवाले हुए। मैं चाह रहा हूं कि ये जो शेरी सफर है, माहिर फिक्र फन, माहिर शेर व अदब और मोहतरम कुमैल साहब खुद शायरी करते हैं, खुद लिखते हैं, खुद पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो मैं चाह रहा हूं कि शायर से ही जो है ये शेरी सफर का आगाज वहीं से किया जाए। मैं अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं हजरत कुमैल अहमद साहब, जिनका ताल्लुक जोड़ो बसखारी से है, तो तशरीफ लाएं और सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। उसके बाद तमाम तरह आने वाले शुराए कराम आप तक पहुंचेंगे। आप सबकी अदालत में मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं, हजरत कुमैल अहमद साहब माइक पर तशरीफ लाएं, आका के हुजूर हदये नात पेश फरमाएं। जरा एक मर्तबा नारा लगा दे, मुझे एहसास हो कि आप सब बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं हम सब जिंदा नबी के मानने वाले, खुद तो जिंदा हैं और जिस नबी को मानते हैं वो भी जिंदा। जरा हाथ उठा के नारा तकबीर कर दीजिए। मस्जिद मेरी तरफ से ऐलान कर दीजिए। जरा आप मुझे लगना चाहिए कि मैंने कुछ ऐलान किया है। उन्होंने कहा मेरी तरफ से ऐलान कर दीजिए कि 5151 रुपए मस्जिद में पहला चंदा 5151 रुपए हकीम मोहम्मद इरफान आजमी साहब की तरफ से। हुजूर सैयद साहब किबला बैठे हैं, मौलाना दिलशाद नूरी साहब। इस दौर में कोई कितना बड़ा कुछ भी हो जाए, अगर उसके पास अखलाक नहीं है फिर क्या मतलब, क्या मतलब, सारी चीजें धरी रह जाएंगी। वल्लाह मैं माइक पे बोल रहा हूँ, मैं अक्सर हजरत इरफान मियाँ साहब किबला से मिलता रहता हूँ। मैंने जो इनके अंदर सबसे ज्यादा खूबी पाई वो यही पाया कि हजरत का अखलाक बड़ा उम्दा है, बड़ा उम्दा अखलाक है। मुफ्ती रिजवान साहब किबला बैठे हैं, पहली मर्तबा में मिलवाने लेके गया हजरत से। वल्लाह बता रहा हूँ, जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि इनका कुछ, अरे सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझसे तुरंत कहा मुफ्ती साहब किबला ने कि यार यहाँ के लोग ऐसे तो नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ पे पहला शख्स है कि जो इस तरह से मुझे इतनी इज्जत मुझे मिली है और ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। इतनी आसानी से मुलाकात, इतनी सादगी और इतनी अच्छाई, बहुत ही खूबसूरती के साथ हजरत ने मुलाकात किया। और काबिल मुबारकबाद हजरत सैयद इरफान मियाँ साहब किबला जो खानकाह अशरफिया गुलशन रजा के सरबराह आला है और अल्हम्दुलिल्लाह कि चौथा की सरजमीन पर आज हजरत दीन और मिल्लत का काम कर रहे हैं। इस जलसे की सरपरस्ती भी फरमा रहे हैं।
मैं हकीम इरफान साहब का, कुमैल भाई का, सैयद इरफान मियाँ साहब किबला का, सैयद उस्मान मियाँ साहब किबला का, मुफ्ती साहब किबला का, तमामी हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल कर रहा हूँ, खैर मकदम करता हूँ। ऐसा नहीं खाली अखलाक ही अच्छा है भाई, आदमी के अंदर बहुत सारी खूबियाँ इकट्ठा होती हैं। हजरत मेरे साथ मिर्ज़ापुर जलसे में थे, वल्लाह बता रहा हूँ, हजरत का नजराना पैक हो गया था, जलसे वाले आए, कुमैल भाई माइक पे बोल रहा हूँ, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये गवाही देगा मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। वो भी शबे 14 साबान, शबे बारात की रात कमेटी वाले आए और कहा कि मदरसा बहुत खसारे में, हजरत ने कहा कि मेरा लिफाफा आप वापस ले जाइए, मदरसे में दे दीजिए। हालांकि उन लोगों ने वापस लिया, हजरत ने बहुत जबरदस्ती किया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल ये समझ लीजिए कि वो रोने लगे और कहा कि नहीं हजरत आप आए हैं तो ले करके जाइए, आपका ये कहना ही काफ़ी है कि मेरी तरफ से ये नजराना जो मुझे दे रहे, मुझे आपके नजराने की ज़रूरत नहीं है, मदरसा पहले चलना चाहिए, नजराना तो मिलता जुलता रहता है। तो बड़ी खूबियों के मालिक है साहब। मौला अली की बात चल रही थी ना, आज ज़्यादा अली अली कर दो तो कुछ लोग कहते हैं ये तो राफिजी हो गया, ठप्पा लग जाता है। वल्लाह बता रहा हूं, सरकार उवैस मियां साहब किबला जो एक बड़ी खानका के साहिब सज्जादा हैं, सैयद इरफान मियां साहब किबला, सैयद मोइन मियां साहब किबला जो जानशीन मखदूम सिमना, अक्सर ये सब कहा करते हैं। इमाम अहमद रजा खान ने भी कहा है कि सहाबा की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, शेखैन के शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, उसके बाद तुम अली अली करते रहो, हुसैन हुसैन करते रहो, सवाब भी है, आपके बाप की अजमतों में इजाफा होता रहेगा। गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। अली अली करना ये किसी की पर्सनल ऐसा नहीं है कि वो उन अली से उन्हीं के हैं। अरे यार सुन्नियों के महफिल में अली अली होता था, होता है, होता रहेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हुब्बे अली पे उंगली उठाते हैं ऐसे लोग, रिश्ता नहीं है जिनका सगे भाइयों के साथ। हुब्बे अली पे उंगली उठाते हैं ऐसे लोग, रिश्ता नहीं है जिनका सगे भाइयों के साथ, और कोई मिटा ना पाएगा हम भी खड़े हैं नूर। हमारे यहाँ ना तबर्रा है ना सहाबा की गुस्ताखी है, सुन लो कान खोल के। हुब्बे अली पे उंगली उठाते हैं ऐसे लोग, रिश्ता नहीं है जिनका सगे भाइयों के साथ, कोई मिटा ना पाएगा हम भी खड़े हैं नूर मौलाए कायनात के शहदाइयों के साथ। कोई मिटा ना पाएगा हम भी खड़े हैं नूर, कोई मिटा ना पाएगा हम भी खड़े हैं नूर मौलाए कायनात के शहदाइयों के साथ। आप बैठे रहिए, जैसे बैठे ऐसे आप बैठे रहिए। हुजूर सैयद इरफान मियां साहब किबला जब अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, अरे यार हम लोगों के पास क्या है, हकीम इरफान साहब, सैयद इरफान मियां साहब किबला, सैयद उस्मान मियां साहब किबला, कुमैल भाई, इन लोगों के पास वक्त नहीं होता है। इरफान मियां के पास तो कतारें लगी रहती, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी वक्त निकाल के अगर वो बैठे हैं तो हमारे पास कौन सा काम। अगर 2 घंटा जलसे में बैठ जाएंगे तो नुकसान नहीं अलावा फायदे के, इसलिए आप बैठे रहिए। मैं चाह रहा हूं कुछ काम बेहतर हो जाए, इसके लिए अदब व एहतराम के साथ आप सबकी अदालत में मेरी भी मर्जी है, हजरत की भी मर्जी है, कमेटी वालों की भी मर्जी है, आइए उस शायर का इस्तकबाल किया जाए जो बेहतरीन सनागर भी है, अजीम मद्दा भी है और बेहतरीन आवाज़ का मालिक भी है, और साथ साथ टांडा की नुमाइंदगी सिर्फ अंबेडकर नगर नहीं, सिर्फ सूबे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वो कर रहा है। मेरी मुराद शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बागे रिसालत अंदलीबे चबनिस्तान रिसालत जनाबे हिलाल अहमद टांडवी साहब से है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हाशिम टांडवी साहब के बाद जनाबे हिलाल टांडवी आप तक पहुँच रहे हैं, आप उनका इस्तकबाल कर लीजिए। जरा बेदारी के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, और बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने मौलाए कायनात, शहर शहर गली गली अली 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 अली, शहर शहर गली गली नगर नगर डगर डगर अबू बकर। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं हजरत हिलाल टांडवी माइक पर तशरीफ लाइए।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।